प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुंदर साज जी, आज ई गुरुकुलम की 37th क्लास 37वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं जी अवर के पास, बहुत प्रेम से सतगुरु वंदना के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दौ चरण को, धनी न छुड़ायो हिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। तो प्यारे श्री सुंदर साथ जी, श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मैं सर्वप्रथम श्री राज जी के दोनों चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि हे मेरे धाम के धनी, हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे प्राणों के आधार, मुझे इन चरणों से पल मात्र एक क्षण के लिए भी लग मत करना, क्योंकि ये चरण कमल ही मेरे जीवन के आधार है। इन्हीं चरण कमलों में मेरे जीवन समाया हुआ है, इन्हीं चरण कमलों में मेरी आस बंधी हुई है। हे धनी, इन चरण की लाल एड़ियां तथा इनके तल की गहराइयों को देखकर मुझे मेरी आत्मा से ऐसा प्रतीत अनुभव होता है कि इन चरण कमलों में मेरी रहनी है। इसीलिए आप मुझे इन चरण कमलों से कभी अलग मत करना। प्यारे श्री सुंदर साथ जी, यह बात केवल इंद्रावती के लिए नहीं, यह बात हम सभी सुंदर सात ब्रह्म आत्माओं के लिए निर्देश शिखापन दे रहे हैं। प्यारे श्री सुंदर साथ जी, तो वाणी में श्री राज जी ने कहा है कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाड़ू रंग। श्री राज जी कह रहे हैं कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, अर्थात मैं इंद्रावती के रोम रोम में हूँ, अंग अंग में हूँ, और इंद्रावती का अंग ही मेरा अंग है। और जो इंद्रावती के मार्ग पर चलेगा, इंद्रावती के हर नियम का पालन करेगा, यदि इंद्रावती के ऊपर वारी वारी जाएगा, ऐसे सुंदर साथ को मैं आनंद के सागर में सराबोर कर दूंगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी जी अवर, आपके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव चौपाइयों का आपके द्वारा बहुत शुभारंभ हुआ सेशन का। तो सुंदर साथ जी, अब आप ये बताइए कि पिछली क्लास में आप सबने क्या क्या सुना था? किसी को कुछ याद है कौन सी नटखट लीलाओं में हम घूमे थे? कौन बताएगा? क्विक हैंड रेजेस। जी परम। नाम जी, पिछले क्लास में हाँ। हमने ब्रिज की लीला सुनी थी। ब्रिज की लीला में घूमे थे ना श्री कृष्ण जी के संग। तो श्री कृष्ण जी के अंदर किसका आवेश था, ये रुद्र बताएंगे। शक्ति किसकी थी? श्रीराज जी की आवेश की, श्रीराज जी की शक्ति थी। श्री राजी की आवेश शक्ति थी, बिल्कुल। क्या हम भी थे ब्रिज की लीला में, माही? हाँ मैम, हम भी थे ब्रिज की लीला में। कहाँ पे थे बताओ। ब्रिज की लीला में। हाँ, तो ब्रिज की लीला में श्री कृष्ण जी के अंदर अगर राजी की शक्ति थी, तो हम कहाँ, किसके अंदर थी हमारी शक्ति? हम मैम गोपियों हम के गो अंदर थे। गोपिया के अंदर थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हम गोपियों के अंदर। तो और हमारी राधा जी कौन थी?
जियावर आप बताओ। हाँ जी। श्यामा जी। श्यामा जी। तो बहुत ही प्रेम से, इसका मतलब आप सब ने ब्रिज की लीलाओं में ध्यान किया। तो अभी आपको पता है ब्रिज की लीला कहाँ हुई थी? हम बीतक साहिब में ना कुछ शब्द ऐसे आएंगे कि हम अगर उन शब्दों के बारे में आज जान लेंगे ना, तो हमें बहुत जल्दी से बीतक समझ आएगी। तो ब्रिज की लीला कहाँ हुई थी आपको मालूम है क्या? ब्रिज की लीला परमधाम में हुई थी। कौन बताएगा? राकेश, आपका कैमरा, हाँ जी, ऑन हो गया। प्रणाम जी बेटा। प्रेम प्रणाम जी, ब्रिज की लीला गोकुल में हुई थी। ठीक है, तो वो कहाँ है? मतलब इस संसार में है या यहाँ से कहीं अलग जगह पर है? नहीं, ये ब्रिज गोकुल में जो हुआ था, गोकुल इधर ही है। हाँ, है ना, इधर ये का मतलब इस संसार में ही है, इस ब्रह्मांड में ही था, जिसको वाणी के शब्दों में आएगा आगे लिखा हुआ कि काल माया में हुई थी। जैसे काल का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये शब्दों से अवगत करवाना चाहती हूँ कि ब्रिज की लीला काल माया में हुई थी। ये आप बहुत जगह पढ़ोगे। तो काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। समय का मतलब कि जैसे परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे हम यहाँ पर सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, तो क्या होता है कि समय चल रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। कहने का भाव कि जो बनता है वो मिटता है यहाँ पर काल माया के ब्रह्मांड में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि काल माया जिस संसार में हम हैं, हम अभी काल माया में हैं। तो ब्रिज की लीला भी काल माया में हुई। तो काल माया का मतलब क्या हुआ कि समय के चक्र के अधीन जो होता है उसको कहते हैं काल माया। जैसे यहाँ पर लाइफ क्रिएट होती है और डिस्ट्रक्ट होती है, मतलब बनता है और मिटता है, उसको हम क्या बोलेंगे? काल माया। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि बर्थ हुआ और फिर डेथ भी होगी। अगर हम आए हैं तो हम यहाँ से जाएंगे भी। चाहे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ जो जो भी क्रिएट होता है वो यहाँ पे मिटता है ना। तो इसको कहते हैं काल माया का चक्र चलता रहता है। मतलब कि समय अपने हिसाब से परिवर्तन करता है जब, तो सब कुछ बनता है और फिर मिट जाता है। ये काल माया का वो है। काल माया में ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको कि काल माया क्या होती है? हेड्स नोट करो। ठीक है, आ गया समझ? नहीं आया तो हैंड रेस कर सकते हो। कौशल जी, कौशल, प्रणाम जी। मैम, मैं अभी अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, आप अभी अभी आए हो तो कोई बात नहीं, हमने बस अभी एक ही बात की है कि जो आपने लास्ट सैटरडे को ब्रिज की लीला समझी थी ना, श्री कृष्ण जी की, राधा जी की और गोपियों की ब्रिज की लीला की थी ना, तो वो ब्रिज की लीला बीतक साहिब में आपको ना ये वर्ड मिलेगा कि काल माया में हुई थी। तो काल माया का मतलब होता है इस संसार में ही हुई थी जहां पर हम हैं। ठीक है, बस अभी इतना ही समझाया है। समझ में आया बेटा? है ना? मतलब परम धाम में नहीं हुई थी ब्रिज की लीला, ब्रिज की लीला काल माया में हुई थी। आपको पता है ना परम धाम यहाँ से कहीं परे है ना? और यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर तो लाइफ होती है, क्रिएट होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, कुछ बनता है, कुछ मिटता है। तो अभी बस इतना ही बताया है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक शब्द हमने सीखा, काल माया। अब आज का दूसरा शब्द है अक्षर। किसी ने सुना है अक्षर ब्रह्म? अक्षर, अक्षरातीत तो सबने सुना है, किसी ने अक्षर ब्रह्म को सुना है? कबीर कह रहे हैं कुछ। हाँ जी। मैम, मैंने अक्षर ब्रह्म तो सुना है, पर मतलब नहीं पता, वर्ड सुना हुआ है मैंने। ठीक है, अभी मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी, अगर किसी को पता है तो बोलो। माही मोही। बाय नहीं कर। ओ, कुछ बोल रहे थे वो। नहीं, वो छोटा बेबी मैम, बैठा ना। अक्षर ब्रह्म परमधाम के पास में भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत क्लोज हो आप, वेरी गुड नॉलेज। आपको तो बहुत पता है। जी राकेश, आप भी बोलो।
प्रेम प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म राजी के स्वरूप जैसे ही है। वो बनाते भी हैं ये ब्रह्मांड को और मिटाते भी हैं स्वयं से। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर राकेश। परिधि आप भी बोलो। नाम जी सुंदर साज जी अक्षर ब्रह्म राज्य के एक रूप है। हम्म, बिल्कुल। तो आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया कि अक्षर ब्रह्म राज्य के ही स्वरूप है, लेकिन अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जैसे राकेश ने बोला कि जिस काल माया के ब्रह्मांड की हमने बात की ना, वो उसको बनाते भी हैं और मिटाते भी हैं। उनके आगे बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस खेल को बनाने और चलाने का काम करते हैं। हम उसके बीच में अभी नहीं जाएंगे। अभी आप बस इतना समझो कि अक्षर ब्रह्म राज्य के ही स्वरूप है, जो खेल को बनाने और मिटाने में उनके एक इशारे से खेल बनता है और मिट जाता है। तो वो राज्य से अलग नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म रहते कहाँ है पता है आपको? अक्षर ब्रह्म रहते हैं अक्षरधाम में, जो कि परम धाम में है। तो अक्षर ब्रह्म क्योंकि राज्य के स्वरूप है, तो रहते हैं वो अक्षरधाम में, जो कि परम धाम में है। लेकिन अब वो काम कहाँ से करते हैं खेल बनाने और मिटाने का? वो एक अलग जगह है। तो पहले हम ये स्लाइड पढ़ते हैं। अक्षर कौन है? राज्य का ऐसा स्वरूप जिनके पास खेल बनाने और मिटाने की जिम्मेदारी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य से अलग नहीं है। जैसे आपके पापा हैं, वो सोचो आपके पापा घर पे होते हैं तो आपके साथ कितनी मस्ती करते हैं, रात को ऑफिस से आके कितने प्रेम से हंसते हैं, खेलते हैं। लेकिन वही पापा जब ऑफिस जाते हैं तो वो एक अलग उसमें होते हैं ना, बिहेवियर में। तो उनको वहां उनको कोई पापा थोड़ी कहता है। वहां तो वो मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम है, मिस्टर किशोर फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफिस में क्या हुआ है, वो मिस्टर किशोर। लेकिन है कौन वो? पापा हैं, जो घर में भी इतनी अच्छी आनंद की लीलाएं करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी प्रेम से बात करते हैं। तो वो घर में स्वभाव और होता है ना। तो उसी तरह से अक्षर ब्रह्म राज्य से अलग नहीं है। बस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप इसलिए अलग समझा जाता है क्योंकि वो खेल का कार्य करते हैं, और राज्य आनंद में रहते हैं परम धाम में, श्यामा जी के साथ और सखियों के साथ। पता है ना परम धाम में कौन कौन है? तो परम धाम में ही अब से हमें पता चला कि अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में ही है। क्यों? क्योंकि अक्षरधाम परम धाम में है, लेकिन उनका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस को क्या कहते हैं? कार्यस्थली। अक्षर ब्रह्म खेल बनाने और मिटाने का काम कहीं से तो करते होंगे ना। तो वो ऑफिस प्लेस क्या हुई उनकी? उसको कहते हैं योग माया। तो दैट इज नॉट इन काल माया एंड नॉर इन परम धाम। परम धाम और काल माया के बीच में है योग माया का ब्रह्मांड। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अक्षर ब्रह्म कौन है और अक्षर ब्रह्म के ऑफिस का नाम क्या है? अब ये दो सवालों के आप मुझे जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी, तो पहले बताओ। हाँ जी, योग माया अक्षर का ऑफिस यानी कि कार्यस्थली। ठीक है, चलो पहले यहां तक थोड़ा सा रिकैप करते हैं, आगे चलेंगे फिर। हाँ जी भव्य, अब आप मुझे सारा बताओ कि आपने अभी क्या सुना। प्रणाम जी। हाँ। मैम अभी आपने हाँ अक्षर जी। को बताया। तो अक्षर ब्रह्म कौन है, ये बताओगे आप? मैम वो एक तरह से राज्य के अंग है। हम्म, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एक इशारे पे क्या करते हैं? मैम वो योग माया को बनाते हैं और हटाते हैं। मतलब हाँ। हाँ, वो योग माया का जो ब्रह्मांड है वो तो उनका हृदय ही है, वो तो अक्षर ब्रह्म का ही ऑफिस है। लेकिन वो खेल को बनाते हैं और मिटाते हैं, हम ऐसे बोलेंगे। क्योंकि ये जो हम काल माया और ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना, ये खेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षर ब्रह्म के पास है। ठीक है, सबको समझ में आ गई? अब योग माया हो गया उनका ऑफिस, और काल माया हमने पहले समझा। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है?
वेरी गुड भव्य, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब जैसे ब्रिज की लीला आपने समझी है ना, और आपने नाम सुना होगा रास। रास की लीला हम कहते हैं ना, ब्रिज रास जागनी। हम बोलते हैं ना कितनी बड़ी ब्रिज रास जागनी, तो ब्रिज की लीला हमने पिछले सैटरडे करी। अब ऐसे ना रास की लीला हुई थी। हम सब सखियों ने, श्यामा जी ने राजी के साथ ना खूब आनंद लिया था वहां पे। आनंद लेने का मतलब हमने बहुत सारी प्रेममयी रामतें भी खेली। तो वो जो रास खेली ना, वो योग माया के ब्रह्मांड में खेली। सो देर आर थ्री डिफरेंट यूनिवर्स जो हम बात कर रहे हैं ना, तीन जगहों की बात कर रहे हैं। पहला हुआ काल माया, जिसमें हमने ब्रिज की लीला देखी। दूसरा हुआ रास, सॉरी, दूसरा हुआ योग माया, जिसमें हमने रास की लीला की। तीसरा हुआ हमारा परम धाम। वो तो सबको पता ही है, हम मूल मिलावा में परम धाम में राजी के चरणों पे हमारे मूल तन बैठे हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं परम धाम, मूल मिलावा। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? फिर आगे चलेंगे। परिधि, आपको क्लियर है ना? ठीक है। तो अब क्या है कि हाँ बेटा, समझ में आ गया ना जी? तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब हमने देवचंद्र जी की बीतक जब हम कर रहे थे, तो हमने क्या सुना था कि देवचंद्र जी को जब राज्य के दर्शन हुए, तो कहाँ पर हुए थे उनको दर्शन? नवतनपुरी में हुए थे ना? तो नवतनपुरी में श्याम जी के मंदिर में राज्य के दर्शन होने के बाद देवचंद्र जी को ब्रिज लीला और रास लीला और परम धाम का सारा सुख उनको महसूस होने लगा। सब उनको ज्ञान हो गया, दिख गया, पता चल गया कि क्या क्या लीलाएं हैं हमारी, क्योंकि साक्षात राज्य ने उनके अंदर बैठकर ये सब दिखा दिया, बता दिया। श्यामा जी थी ना उनके अंदर, तो श्यामा जी को बता दिया राजी ने। तो अब हमने ब्रिज लीला तो करी थी पिछली बार, तो रास की लीला और परम धाम ये सब देवचंद्र जी को ज्ञान हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ पता है? जो इसका ज्ञान होने के बाद देवचंद्र जी किसी बहुत प्यारे और पहले सुंदर साथ से मिलने मिले। अब उसके बारे में आपको बताएंगे। आज आपकी बहुत प्यारी सोल बडी हमारे साथ फर्स्ट टाइम आई है। सब हाथ जोड़कर उनको प्रणाम भी करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। सीरत दीदी आज हमारे साथ पहली बारी आई है। ठीक है सुंदर साथ जी, सब मुस्कुराकर उनको वेलकम करेंगे। प्रणाम जी सीरत। प्रणाम जी दीदी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? नेटवर्क ठीक है अभी? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम जी सब छोटे छोटे बच्चों को। मैं भी आपकी तरह एक छोटा बच्चा ही हूँ, बस थोड़ी बड़ी क्लास में होती हूँ, आज यहाँ आई हूँ। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा बताऊंगी कि देवचंद्र जी ने जब सारा ज्ञान लिया राज्य का, परम धाम का, तो उन्होंने क्या किया और किससे बताया। तो जैसे कि अभी आप सबको चित्रा दीदी ने बताया कि पिछली क्लास में जब राजी के दर्शन होते हैं श्री देवचंद्र जी को, तो राजी उनके अंदर ही समा जाते हैं। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि देवचंद्र जी ने भागवत किससे सुनी और कितने साल सुनी? कोई भी आप हाँ, जियावर। मैं Okay. मैं कर रही हूँ अनम्यूट, 1 सेकेंड। हाँ जी जी, अब बोलो। सॉरी सॉरी, 1 मिनट, अब बोलो। प्रणाम जी मैम। प्रणाम जी। गांजी भाई से सुनी थी और 14 वर्ष तक। हाँ जी। फिर से बोलो, किससे सुनी थी? कांजी भट्ट, सॉरी। हाँ, कांजी भट्ट जी से सुनी थी और 14 साल तक सुनी थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब उन्होंने भागवत सुनी और श्याम जी के मंदिर में जब राजी उनके अंदर समा गए, उनको परम धाम का ज्ञान मिल गया, उनको पता चल गया कि इतने सारे जो बुक्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें क्या क्या सीक्रेट्स हैं। तो उनको लगा कि अब मैं ये ज्ञान किसको बताऊं, ऐसा कौन है जो मेरे इस ज्ञान को समझ पाएगा। तो जैसे हम सबको भी होता है, आप सबको भी होता होगा कि कांजी अब भाई। हमें जो भी कुछ नई बात, कुछ हमें नई बात, दीदी जियावर को म्यूट कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हमें पता चलती है कोई नई बात, आप सबके मन में भी क्यूरियोसिटी होती है ना, आपको लगता है कि हम ये बात किसको बताएं, मम्मा को, पापा को, किसी फ्रेंड को, दीदी को, या किसको किसको बताएं ये बात जो हमें नहीं पता चलती है, कौन समझ पाएगा।
वैसे ही देवचंद्र जी को जब राज्य का परम धाम का पता चला तो उन्होंने सोचा कि मैं ये ज्ञान किसको बताऊं, ये इतनी अच्छी बात है कि मैं किसको सुनाऊं। तो उनको गांगजी भाई मिलते हैं। तो सबसे पहले वो ये सारी बातें गांगजी भाई को सुनाते हैं, जिसमें परम धाम राज्य का इतना सुंदर जो भी राज्य का श्रृंगार है वो सब गांगजी भाई को बताते हैं। राज्य की पाग जो रेड कलर की सिंदूरिया कलर की है उसके बारे में, और उनका जामा, उनका कुर्ता जो व्हाइट कलर का है जिसपे छोटी छोटी कढ़ाई है और डोरी भी लगी हुई है। और एक पिछौरी जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना कि यहाँ पे राजा के शोल्डर पे ऐसे कंधे पे लटका होता है पीछे तक नीचे तक, वैसे ही राजी के भी है वो। केप नहीं बोलेंगे, वो बस यहाँ से होता है नीचे तक, ब्लू कलर का। उसके बारे में बताया, व्रजराज के बारे में बताया, जो भी चित्रा दीदी ने हम सबको समझाया। तो वो जब गांगजी भाई को ये सारी बातें बताते हैं तो सुनते सुनते दिन से सुबह से शाम हो जाती है, और उन दोनों को पता ही नहीं चलता वो खड़े खड़े कितनी देर बात करते हैं। इस स्लाइड में भी जैसे हम देख सकते हैं, इसमें लिखा है श्री देवचंद्र जी और गांगजी भाई का संवाद, सो सारी बताई दही जो मेहर परवरदिगार। इसका मतलब है कि सारी बातें देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को बता दी, और सुबह से शाम उन्हें कुछ नहीं पता पास में से कौन जा रहा है। एक लेडी अपना घड़ा भरने के लिए जा रही थी, वो जाती है कुछ घंटे के बाद वापस आती है, तो भी वो लोग वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हम कितने घंटे से खड़े हैं और कौन जा रहा है कौन आ रहा है। इतना ध्यान से गांगजी भाई उनकी सारी सारी बातें सुनते हैं। तो इससे हमें आप में से मुझे कोई बता सकता है कि गांगजी भाई इतना ध्यान से उनकी बातें क्यों सुनते हैं? कोई हैंड रेस करके बताएगा कि क्यों सुनते हैं गांगजी भाई सारी बातें इतने ध्यान से? कोई भी हैंड रेस करके बताओ। सोचो सोचो, क्यों मुझे क्यों सुनते हैं गांगजी भाई? आप लोग क्यों सुन रहे हो ये सारी बातें आज? परिधि, हाँ परिधि, मायरा। हाँ ओके। नाम जी सुंदर साथ जी, क्योंकि वो राज्य के बारे में बता रहे थे और जो कि मतलब जो राज्य का स्वरूप के बारे में बता रहे थे इसलिए। बिल्कुल ठीक कहा परिधि आपने, क्योंकि वो आत्मा है, आत्म है उनमें, इसीलिए वो इतने अच्छे से ये सारी बातें सुन रहे थे। और परिधि ने देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि क्योंकि वो राज्य की वाणी की बात बता रहे थे, इसलिए गांगजी भाई ध्यान से सुन रहे थे। तो हमें इसमें क्या लेसन मिलता है कि हमें जब भी कोई राज्य की बात बताता है तो हमें कितने ध्यान से सुनना चाहिए, कि हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। आसपास में क्या हो रहा है, मम्मा क्या कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, भैया बहन क्या कह रहे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। बस राज्य की बातें सुनते टाइम सिर्फ ध्यान राज्य की बात पे। और फिर जब गांधी भाई ये सब बातें सुनते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये बातें ब्रजराज की, परम धाम की, राज्य की, हमने तो कांजी भट्ट से इतने साल भागवत सुनी, उन्होंने क्यों नहीं सुनाई हमें ये बातें? तो वो क्यों नहीं सुना पाए हमें ये सब, या किसी और ने क्यों नहीं बताया? श्री देवचंद्र जी ही क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए नहीं सुना पाए क्योंकि ये ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, ये तो बहुत कम लोगों के पास है ये ज्ञान। और जो सुनने वाले हैं वो भी बहुत कम लोग हैं। तो आप सब बहुत लकी हो, या हम भी बहुत लकी हैं कि हमें ये ज्ञान मिला, हमें राज्य के बारे में, परम धाम के बारे में सुनने को मिला, क्योंकि सबको नहीं मिलता है ये। और सुनते सुनते जैसे ही गांगजी भाई को लगा कि देव सुनते सुनते गांगजी भाई को लगा कि देवचंद्र जी के अंदर तो मेरे प्रियतम राज्य ही हैं जो ये सारी बातें बता रहे हैं। सोचो उन्हें क्या लगा होगा कि कोई जो उनकी बात सुना रहा है उनके अंदर ही राज्य है। तो हमें क्या इससे सीखने को मिलता है कि देवचंद्र जी के अंदर जैसे राजी बैठ के सारी बातें सुनवा रहे थे, तो हमें कोई भी जो ये बात सुनाता है राजी की या वाणी की या परम धाम की, तो वो राजी चाहे वो बड़े महाराज जी हो, सरकार श्री हो, स्वामी जी हो, उन सब के अंदर बैठ के राजी ही हमें ये बात सुना रहे होते हैं। वो दिखते नहीं है, बस हम दिल से बोलेंगे अगर कि हमें दिख जाए राजी, तो वो जरूर दिखते हैं। तो आप भी जब कभी भी बड़े महाराज जी से, सरकार श्री से या स्वामी जी से राज्य की कोई बात सुनते हो, तो आप बोला करो कि हमें इनके अंदर राज्य नजर आए किसी भी तरह। और फिर क्या होता है कि ये गांगजी भाई जब लगता है कि देवचंद्र जी के अंदर तो मेरे राज्य ही बैठे हैं, तो वो देवचंद्र जी को और उनकी पूरी फैमिली को अपने घर ले जाते हैं ठहराने के लिए, और वहीं से ही सत्संग होती है, चर्चा होती है, सब कुछ उनके घर से होता है। बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं, तारतम भी लेते हैं। और
आप में से मुझे कोई बताएगा कि सबसे पहले हमारे सुंदर साथ कौन है, फर्स्ट सुंदर साथ हमारे कौन है? गांगजी भाई के घर आने के बाद तो बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम लिया, पर फर्स्ट तारतम किसने लिया? हाँ जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। परम, आप बताओ। नाम जी। प्रणाम जी। नाम गांधी भाई। वेरी गुड, गांगजी भाई ने सबसे पहले तारतम लिया। और आप में से मुझे कोई बताएगा कि इस वाले जो मैंने अभी लास्ट बात बताई है उससे हमें क्या सीखने को मिला? जब गांगजी भाई के घर सारे सुंदर साथ आते हैं, सत्संग चर्चा होती है, तो उससे हम क्या सीखते हैं? मतलब कुछ एक छोटा सा लेसन है इसमें जो हमने सीखा है। कोई हैंड रेस करके बताएगा? हाँ, जी कबीर, आप बोलो। मैम हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई राज्य के बारे में चर्चा किसी के घर पे भी होती है और हमको इनवाइट किया जाता है तो हमको जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कबीर। और कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक जी, बोला वन आपने मोर। कबीर। भव्य। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैम हमें भी इससे ये सीख मिलती है कि मैम हमें भी अपने घर पे कीर्तन रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, आप सबने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं कि जब भी जिसके घर पे होता है वहां भी जाना चाहिए, अपने घर भी कराना चाहिए, और जब भी सुंदर सा घर पे आते हैं तो उन सबकी इतने अच्छे से सेवा करनी चाहिए कि जैसे राजी ही हमारे घर पे आए हैं। अब आप एक में और, से ओके ओके। एक और। रीताश्रु। हाँ जी, प्रणाम जी। हमको राज्य के बाद अच्छे से सुनना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ठीक है आपने, राज्य की बात बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, जैसे आप सब अभी सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे ही सुननी चाहिए। अब मुझे ये जानना है कि सुंदर साथ किसको कहते हैं? आप सबको मालूम है सुंदर साथ किसे कहते हैं? जैसे आप छोटे छोटे सुंदर साथ हो। जी मायरा। प्रणाम। मैम प्रणाम जी। सुंदर साथ को कहते हैं राज्य की रूह भी कहते हैं। सुंदर बिल्कुल साथ को ठीक। राज्य की रूह भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक दो और हैंड रेजेस लेते हैं ओके। सिर्फ, बहुत ठीक सारे है। रेस्ड हैं। जी माही। ठीक है। मैम बोलो। राज्य को भी सुंदर साथ कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कौशल भी बोलना चाह रहा है दीदी, बिल्कुल ठीक कहा माही आपने। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ कौशल के पास। मैम सुंदर हाँ, साथ परम धाम से आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कौशल, बिल्कुल ठीक। तो वा, वारुष के नाम से हैंड रेज्ड है सुंदर सा जी, कैमरा ऑन करेंगे? वारुष आनंद। प्रणाम जी। प्रणाम जो जी। रास्ते से प्यार करते हैं उनको सुंदर साथ कहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जो राजी से प्यार करते हैं उनको सुंदर साथ कहते हैं। तो देवचंद्र जी के अंदर जैसे श्यामा जी की आत्म थी, श्यामा जी की आत्म को ही भीतकवाणी में सुंदरबाई कहा है। तो सुंदरबाई, जो जो भी देवचंद्र जी के साथ चला वो क्या, वो कौन कहलाया? सुंदर का साथ। तो वैसे ही सुंदर का मतलब बाहर से सुंदर नहीं, अंदर की सुंदरता से है। जो भी राज्य से, जैसे अभी आप सबने बोला, प्रेम करेगा, सेवा करेगा, चितवनी सुने करेगा, राज्य की बात सुनेगा, वो सब सुंदर साथ कहलाएंगे। तो आगे अब आपको चित्रा दीदी बताएंगी। आज का मेरा टाइम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सीरत, प्रणाम जी। बहुत ही प्यार से आपने बताया कि देवचंद्र जी किससे मिले और वो पहले सुंदर साथ कहलाए, फिर किस प्रकार से उन्होंने सेवा की, और अभी क्या समझा हमने कि सुंदर साथ किसे कहते हैं। तो किसी को भी यहाँ तक कुछ प्रश्न है तो बताइए, या कुछ भाव अपने बताना चाहते हो? हाँ, मैं राकेश, आपका हैंड रेज्ड है। हाँ जी, बोलो। प्रेम प्रणाम जी। मुझे भी ये कहना था कि सुंदर साथ का मतलब होता है कि जो बाहर से ही बस सुंदर नहीं होते हैं, वो अंदर से भी, अपने दिल से भी सुंदर होते हैं। जो हमारे
साथ साथ देते हैं वो। बिल्कुल। और अंदर से सुंदर होने का मतलब क्या है? हम अंदर से कैसे सुंदर हो सकते हैं? रुद्र आप बताओ। मैम, हम अंदर से सुंदर हो सकते हैं संकल्प लेके। हमें अपनी मीठी वाणी रखनी है। हमें सुचारू रूप से अपना अनुशासन करना है। हमें चरित्रवान बनना है। हमने संकल्प लिए हैं। हमने इस कक्षा में, इस बैठक में बहुत सारे जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी मायरा, आप भी बोलो। मैम, प्रेम करना, हम अंदर से सुंदर ऐसे हो सकते हैं अगर हम अपने संकल्प ले और साथ में अपने दिल को साफ रखे, कभी भी दूसरों की चीजों पर लालच न करें। प्रेम प्रेम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। माहिरा, आप कैमरा ऑन करेंगे? आप बेटा, आप फिर से अनम्यूट करो एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से करो। हाँ, अब ठीक है, बोलो। हम अंदर से प्योर ऐसे हो सकते हैं अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखें। बिल्कुल ठीक, विचारों को शुद्ध रखें। बहुत सुंदर सुंदर भाव। जी अश्विका, आप बताओ। मीठी मीठी बातें करके। मीठी मीठी बातें करके सुंदर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मीठी मीठी बातें कहाँ से आती हैं? अंदर कौन है आपके जिसके द्वारा आपको मीठी मीठी बातें करनी आती हैं? ये बताओ समर, आप बताओ। हमें सबकी सबसे सेवा करनी चाहिए और उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। चित्रा प्रणाम जी। तुम्हारा म्यूट हो गया है। चित्रा तुम्हारा म्यूट है। हाँ जी, प्रणाम सॉरी। जी। हाँ जी। हमारे दिल में राजी हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे दिल में राजी हैं जो हमें अंदर से सुंदर बनाते हैं, है ना मोही? आपका क्या कहना है? मैम, हमारे दिल में भी राज्य भी विराजमान है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सबके उत्तर बहुत प्यारे। तो आप सब बहुत प्यारे सुंदर साध हो, क्योंकि आप प्रेम से राज्य की वाणी सुनने आते हो, और जो भी आपको बताया जाता है आप वाणी पर चलने की कोशिश करते हो। जो हमारे सतगुरु धनी देव चंद्र जी ने हमें रास्ता दिखाया है, उस पर चलने की कोशिश करने की जो करते हैं वो ही सुंदर साथ कहलाते हैं। तो सिर्फ नाम से नहीं, हम सेवा से, मीठा बोलकर, राजी से प्रेम करके, उनका प्रेम महसूस करके सुंदर साथ बन सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? तो ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ तक हमने अभी तक क्या क्या किया आज? पहले थोड़ा सा फटाफट से मैं पॉइंट्स में बोलूंगी, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछना, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। तो आज हमने किया कि ब्रिज की लीला कहाँ हुई थी? कालमाया में। कालमाया कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में जहां पर बनता और मिटता है। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं स्लाइड्स के थ्रू। ये देखो, ब्रिज की लीला कालमाया में हुई थी। इसके बाद हमने सीखा अक्षर कौन है। अक्षर ब्रह्म। बहुत बार वाणी में ये अक्षर ब्रह्म की बात होगी, है ना? तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये सब हमने सीखा कि खेल बनाने और मिटाने की जिम्मेदारी जिनके पास है, अक्षर ब्रह्म है। और फिर हमने क्या सुना? अक्षर ब्रह्म रहते परम धाम में, अक्षर धाम में है, लेकिन उनका ऑफिस क्या है? योग माया। और योग माया में क्या हुआ था? रास हुई थी। रास क्या है? हमारी राज्य के साथ प्रेममयी रामतें और लीलाओं की रात्रि थी एक, उसको कहते हैं रास। और फिर इसके बाद हमें मालूम ही है कि क्या है। अगली स्लाइड, ये देखो, ये क्या है? कौन बताएगा? लिखा हुआ है वैसे, पर आप सबके मुखारबिंद से सुनते हैं। हर्ष, आपने आज उत्तर नहीं दिया, आप बोलो। प्रणाम जी। हम सबका घर।
हमारा हम सब घर। सुंदर साथ का घर। बिल्कुल ठीक, हम सब सुंदर साथ का घर, हमारा परम धाम। ठीक है। तो अब बस देवचंद्र जी जब चर्चा वाणी करते थे तो सबको ये सब ब्रह्म ज्ञान सुनाते थे। ये गांगजी भाई से मिलने की स्लाइड है। इस पे क्या लिखा हुआ था, देवचंद्र जी और गांगजी भाई का संवाद जो हुआ, आपको सीरत दीदी ने बताया है ना, ये सबको समझ में आ गया। गांगजी भाई के अंदर भी आत्म थी, तो इसलिए वो इतनी जिज्ञासा से सुन रहे थे, और सुनते सुनते उनको पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। हाँ जी रुद्र, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रेम प्रणाम जी। मैम जैसे सीरत आंटी ने बताया कि जो देवचंद्र जी के साथ चले वे सब सुंदर साथ कहलाए, तो श्री देवचंद्र जी को क्या कहा गया? क्या देवचंद्र उन्हें भी जी, सुंदर साथ? देवचंद्र जी तो हमारे सतगुरु धनी है ना। उनके अंदर तो देखो, जब राजी से उनकी वार्तालाप हुई थी तो राजी ने क्या कहा था, सतगुरु धनी देवचंद्र जी क्यों कहलाए, क्योंकि साक्षात राजी ने कहा कि मैं आपके हृदय में ही आके बैठ जाऊंगा। आपको याद है जब श्याम जी के मंदिर में राजी ने दर्शन दिए थे अपने परम धाम वाले स्वरूप में, तो राजी को उन्होंने पूछा आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा मैं आपके हृदय में ही आके बैठ जाऊंगा, है ना। तो सबसे उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान जिस जिसको मिला, तो वो सुंदर बाई के संग जो आए वो सुंदर साथ कहलाए ना। तो पहले सुंदर साथ हमारे हुए गांगजी भाई। ठीक है, नवतनपुरी में फर्स्ट टाइम उन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान किसी को सुनाया, है ना, तभी तो वो सुंदर साथ कहलाए, क्योंकि वो सुंदर बाई के कांटेक्ट में आए, है ना। तो मतलब जी, श्री देवचंद्र जी हमारे परम सदगुरु जी हैं। हमारे सतगुरु हैं क्योंकि उनके अंदर श्यामा महारानी की आत्म है ना। तो श्यामा जी कौन है, श्यामा जी राज्य का हृदय है, और हम सुंदर साथ श्यामा जी का हृदय है। कहने का मतलब हम भी राज्य का ही हृदय है, लेकिन हमने सुना है ना सुंदर साथ अंग है श्यामा जी के। तो श्यामा जी अंग है राज्य की, तो इसलिए हम सब सुंदर साथ श्यामा जी के अंग है, हृदय है। ठीक है। तो श्यामा जी की आत्मा अब सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर है। देवचंद्र जी तो तन का नाम है ना, लेकिन उन्होंने इतनी पहचान कर ली 40 इयर्स के बाद उनको राजी मिले, तो इसलिए वो हमारे सतगुरु बन गए। सतगुरु क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, है ना। आगे समझ बेटा। ठीक है जी। जी सुंदर साथ जी, हर्ष आपका प्रश्न है, आप बोलो। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जी बोलिए, आपका हैंड रेस था, अच्छा वैसे ही था। ओ, ऐसे ही था। कोई सॉरी। बात नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है जी सुंदर साथ जी। तो अब गांगजी भाई का जो घर है ना, उनका जो आंगन है, अब आप सोचो सुबह शाम वहां पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अब इतना मजा आ रहा है सबको राज्य की बातें सुनने में। और क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर अब राज्य की शक्ति पता है क्या क्या कर रही थी, इतना मजा आ रहा था सुंदर साथ को। आनंद में क्या होता था कि जब चर्चा होती थी ना, इतनी कंसंट्रेशन से एकाग्रचित्त होकर सब सुंदर साथ सुनते थे कि देवचंद्र जी अगर परम धाम में, आपको पता है परम धाम में बहुत प्यारी लहलहाती सुंदर सी हमारी जमुना जी है। जमुना जी एक बड़ी बहुत बड़ी नदी है परम धाम में। जमुना जी सुना है सबने नाम। तो जब देवचंद्र जी यमुना जी का वर्णन करते थे ना, तो क्या होता था, जमुना जी का वर्णन करते थे तो वो वहीं पर ऐसे दिख जाती थी उनको। जी क्वेश्चन अभी लेती हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। तो बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं होने लगी उस समय। तो जैसे वो देवचंद्र जी यमुना जी का वर्णन करते थे तो यमुना जी दिखाई देने लग जाती थी। अरे वाह, देखो मीनू जी ने आपके लिए कितना सुंदर नक्शा ही निकाल दिया जमुना जी का। ये देखो हमारा ये पूरी जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, ये येलो कलर के पुखराजी पहाड़ से निकलती हुई हमारी जमुना जी, बहुत ही सुंदर। पता है आपको इसका जल कितना उज्जवल
कितना सुंदर और शीतल और खुशबू भी आती है जमुना जी के किनारे पे खड़े हो जाओ तो। आज रात को हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हम आंखें बंद करके यमुना जी को देखने की कोशिश करेंगे, और इसमें से एक सुगंधी आती है बहुत मीठी मीठी सी। तो वो सुंदर सी जमुना जी परम धाम में जब देवचंद्र जी इसका वर्णन करते थे ना, ये देखो मीनू जी दिखा रहे हैं नक्शे में कि आसपास ये देखो सुंदर वन है, सारे के सारे प्यारे प्यारे फलों से लदे हुए वन है। धीरे धीरे हम ये वर्णन भी सीखेंगे। देखो सब बीच में इमेजेस बनी हुई है, सखियां खेल रही हैं जमुना जी में। ठीक है, तो जमुना जी का वर्णन करते थे देवचंद्र जी, तो वहीं पे जमुना जी प्रकट हो जाती थी। तो इसलिए सभी सुंदर साथ के साथ बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं भी हुई उस समय। तो ये चमत्कार है ना कि वो लीला का वर्णन कर रहे हैं और सामने जमुना जी प्रकट हो गई। तो राजी तो पता है आकर सुंदर साथ के साथ भोजन भी करते थे। आके उनको एक बार किसी सुंदर साथ के साथ वहां पे उन्होंने बातें भी करी बहुत मीठी मीठी, तो भोजन करते थे बातें करते थे। तो कि एक सोने की कंसेड़ी नाम करके आता है, किसी को सोने का छोटा सा प्यारा सा एक बर्तन भी किसी सुंदर साथ को दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं हुई। अब ये किसके घर में हुई हमें ये नहीं भूलना है, ये गांजी भाई के घर में। क्योंकि गांजी भाई को सारा सुख और आनंद क्यों मिल रहा था, क्योंकि वो प्रेम से सेवा करने लगे हुए थे। सिर्फ देवचंद्र जी की और उनके परिवार की नहीं, जितने सुंदर साथ उनके घर आते थे सोचो, वो सबकी प्रेम से सेवा करते थे। तो इस प्रकार नवतनपुरी की लीला में हमने क्या क्या सुना, कान्जी भट्ट से भगवत सुनना 14 वर्ष, फिर हमने ब्रिज की लीलाएं भी देखी, हमने राज्य के साक्षात दर्शन भी देखे, और अब हमने गांजी भाई का प्रसंग भी किया, और इसके बीच में हमने अक्षर ब्रह्म और योग माया को भी समझा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, फिर अगले शनिवार हम रिकैप करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो किसी को कोई बात करनी है या किसी को कोई डाउट है? हाँ जी कौशल, आपने हैंड रेस किया था, सॉरी, आप बताओ। मैं श्री देवचंद्र जी जब सत्संग करते थे दीवार में हाथ लगाते थे तो उधर ही जमुना जी आ जाते थे। हाँ बिल्कुल, हाथ लगाते थे तो जमुना जी आ जाती थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसको चमत्कारिक लीलाएं भी कहते हैं और आड़िका लीला भी कहते हैं। आड़िका वर्ड आएगा बीतक साहिब में तो आप सबको समझ में आ जाएगा। रात में मेरे पापा मुझे अभी तक सुनाते इसीलिए याद हो जाता है मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप पापा से बीतक सुनते हो। आपके माता पिता के चरणों में भी हमारा प्रणाम। आप सभी के माता पिता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि आप सबको प्रेरित कौन करता है? मम्मी और पापा राज्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं ना, तो वो आपके गुरु समान है। इसलिए आप सब माता पिताओं के चरणों में प्रणाम, जो बहुत सुंदर संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। जी अवनी, आप बोलो। मैम जैसे आपने बताया था कि देवचंद्र जी ने जब राज्य की वाणी की थी तो उनकी तरह इच्छा क्यों आई थी किसी और को बताने की? कि उनकी इच्छा क्यों हुई थी किसी और को बताने की, ये पूछ रहे हो आप? हाँ जी। हाँ हाँ। तो आप मुझे ये बताओ, जब भी आपके स्कूल में ऐसा कुछ होता है जो आपको लगे कि बहुत डिफरेंट हुआ, आज आज रूटीन से हटके हुआ, तो क्या आपको घर आने की जल्दी नहीं होती मम्मी से बात करने की? आपके साथ आपकी सिस्टर बैठी हुई है हाँ जी। है ना? तो आपकी तो सिस्टर है, आपका दिल नहीं करता कि मैं जल्दी से जाके ये इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग और नई सी बात पता चली है ये मैं किसी को बताऊं? चाहे आप अपनी दोस्त को बताओ, चाहे मम्मी को बताओ, चाहे अपनी सिस्टर को बताओ, आपके दिल में आता है ना? हमारा मन करता है ना शेयरिंग का। तो देवचंद्र जी को तो परम धाम का ज्ञान हो रहा था, वो ज्ञान जो कान्जी भट्ट जब उनको भागवत सुनाते थे उसमें भी नहीं उन्होंने सुना। साक्षात राज्जी ने अपने दर्शन देकर उनको अपने बारे में बताया। आज मानो आप ध्यान कर रहे हो, अगर आपको मानो प्यार से ध्यान करते करते राज्जी के चरण कमल की फीलिंग आ जाए, बस एक कि राज्य के चरण बहुत सुंदर है, आपका दिल करेगा ना कि आप मम्मा से बात करो, मम्मा आज मुझे ध्यान में ये फीलिंग आई कि मेरे को लगा राज्य के चरण बड़े सुंदर हैं।
तो बस ऐसे ही उनका दिल किया कि वो इसके बारे में किसको बताएं। और गांगजी भाई थे जो, वो उनके साथ भागवत सुनते थे, इसलिए उन्होंने उनको बताया। और उनके अंदर परम धाम की आत्म थी। तो जो करते हैं राजी करते हैं। राजी ने गांगजी भाई को भेजा देवचंद्र जी के पास, पता है आपको? ये राजी ने ही किया। राजी ने क्या कहा था श्याम जी के मंदिर में, कि मैं सब सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ के आपके पास भेजता रहूंगा। किसी को याद है ये बात राजी ने कही थी देवचंद्र जी को, कि उन्होंने जब पूछा था कि मैं कैसे ढूंढूंगा आपकी रूहों को, तो राजी ने कहा मैं ढूंढवा ढूंढवा के भेजूंगा। तो गांगजी भाई को भेजने वाले भी राजी ही थे। ठीक है अवनी? एक बार बोल अवनी आपको समझ आ गया? हाँ जी। ओके बेटा, प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, दोबारा बोलो क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, आपका हैंड रेज नहीं था, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो आप। अश्विका? मैं रोज पूजा करती हूँ। क्या रोज क्या करते हो? पूजा करती हूँ। रोज पूजा करते हो, सेवा पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। रोज करना प्रणाम राजी को याद। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी माही। माही आपका कैमरा हैंग हो गया शायद से, उनका खुल नहीं रहा। नेट स्लो होगा कितना। लग रहा है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चलते हैं। राकेश आपको कुछ पूछना है? ठीक है। कबीर? हाँ जी कबीर। ठीक बनाई थी ड्राइंग कृष्ण भगवान की। जी जी जी, दिखाओ दिखाओ। एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। करिए। ये तो अश्विका का हो गया। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे करो कबीर, हल्का सा। हाँ, और पीछे हल्का सा। तो ये क्या बनाया है? श्री कृष्ण जी का स्वरूप बनाया है आपने। बहुत सुंदर बांसुरी, बांसुरी की लटकन भी, चरण कमल के आभूषण भी बनाए हैं, हार भी बनाया है। बहुत ही प्यारा चित्र बनाया आपने। बहुत सुंदर बेटा। ऐसे ही रांची को याद करते रहो आप। बहुत अच्छा। हाँ जी माही, आपका पहले सिग्नल नहीं आ रहा था, बोलो। मैम वो आप स्लाइड शेयर करेगी फिर से? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड बस, भव्य की बात सुन ले फिर करते हैं। हाँ जी भव्य। कौन लेता? बनाई है ड्राइंग। आपकी भी ड्राइंग्स है? यस मैम। आप उसमें नेम लिख के ना अपना मुझे ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर दूंगी। आप मुझे नेम लिख के भेजना, मैं अभी दिखाती हूँ सब बच्चों को। अरे वाह, ये आपने अब खुद बनाया है? यस मैम। बहुत सुंदर कलर, आंखें, बहुत प्यारी आंखें बनाई हैं आपने। शाबाश, बहुत प्यारा। ये आप मुझे इसके नीचे अपना नेम लिख के भेजना, ठीक है? हाँ जी मायरा। मैम मेरे को भी वही करना था जो मालूम होने था। वो मेरे को भी वही वाली स्लाइड देखनी थी। स्लाइड्स देखनी है? ठीक है, चलो अब सबको स्लाइड्स के दर्शन करने हैं, प्यारे प्यारे सुंदर साथ को। जी, तो आज की पहली स्लाइड है हमारी ये। तो इसको देखो ध्यान से, कितनी प्यारी गईये, छोटी छोटी गैया बनाई हैं, जो कृष्ण जी ग्वाल बाल और गैयों के साथ कहाँ लीला करते थे? जमुना जी के आसपास। और वो देखो कितनी प्यारी जो राधा जी बैठी हैं, वो कमल के फूल पे बैठी हैं, है ना? मोर पंख भी है, माखन भी है, बांसुरी भी है। सो ब्यूटीफुल। और इधर लेफ्ट में क्या है? ये काल माया का ब्रह्मांड शो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षर कौन है। हाँ जी, हो गई। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। आज हमने अक्षर ब्रह्म से भी मिले हम।
फिर हम मिले उनके ऑफिस से, जिसको कहते हैं योग माया कार्यस्थली। और यहाँ पर रास की जो रामतें हुई, रामतें होता है हमारे खेल, बहुत सुंदर सुंदर। श्री रास ग्रंथ है ना हमारा, जो कुलजमवाड़ी का फर्स्ट ग्रंथ है। आप पूछना मत अपने मम्मी पापा से, कि आपको वो बताएंगे कि उसमें हमने राज्य के साथ क्या क्या गेम्स खेली। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। एक आम की रामत है, अगर आप पढ़कर आओगे ना तो नेक्स्ट टाइम हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो अपने माता पिता को कहिएगा कि रास में से हमें आम की रामत पढ़ाए। ये हमारा होम टास्क हो गया। सब बच्चे पढ़ के आएंगे कि हमने कैसे आम की रामत करी थी। ठीक है, चलो आगे। ये हमारा परम धाम 25 पक्ष, ये भी धीरे धीरे राज्य अपनी मेहर से हम सबको सब कुछ बताएंगे, स्लोली स्लोली। आप इतने प्रेम से आते हो, बैठक में बैठते हो ना, तो धनी बहुत रीझते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, तो SPJIN ई गुरुकुलम का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आप सब फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा अब तक सब बच्चों ने, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। और जो वीडियो मिस हो जाए जरूर देखें, क्योंकि अब हमारी जो बीतक साहिब चल रही है ये कंटिन्यूशन में चल रही है ना, तो फिर पिछला अगर छूट जाए तो अगला समझ नहीं आता। तो आपके पास 1 लॉन्ग वीक होता है टू कवर, अगर आपका कुछ छूट गया तो। हाँ जी राकेश, आप बोलो। प्रेम प्रणाम जी। मेरा एक डाउट था कि आपने बोला था कि जब आप स्लाइड दिखा रहे थे कि कृष्ण जी छोटे छोटे गैया के साथ जमुना जी के पास जाते थे उनको घास चराने के लिए, तो पर जमुना जी तो परम धाम में, और जो हमारी ये ब्रिज की लीला हुई थी ये तो दूसरी जगह हुई थी, ये तो परम धाम हाँ, में। तो अब इसमें आप सोचो राजी कितना प्यार करते हैं हमसे, क्योंकि कृष्ण जी के अंदर राजी थे, तो राजी ने ब्रिज वैसे ही बनाई, इतनी ही सुंदर बनाई जैसे परम धाम है। परम धाम में जमुना जी है, तो ब्रिज में भी गोकुल में भी जमुना जी थी। और जमुना जी के आसपास हम सब शाम को कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, और हम सब वहां पे नदी के किनारे जाते थे और बहुत मजा आता था। तो जमुना जी पता है आपको, ब्रिज में भी है, रास में भी है, और परम धाम में भी है। राजी नहीं चाहते कि हम परम धाम से अगर हटकर कहीं और हैं तो हम उनको याद ना करें। तो जमुना जी की तरह ऐसे उन्होंने बहुत सारे सुख हमें यहाँ पे दिए हैं। तो राजी ने वो सारा कुछ वैसे ही क्रिएट किया कि मेरी रूहें कल को परम धाम की जमुना जी देखें तो उनको याद आ जाए कि इतनी सुंदर जमुना जी हमने रास में भी देखी थी, इतनी सुंदर जमुना जी हमने ब्रिज में भी देखी। क्यों? क्योंकि राजी हमारे साथ थे हर पल, कभी अलग ही नहीं हुए हमसे। तो परम धाम भी अलग नहीं हो सकता अगर राजी नहीं अलग हो सकते तो। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न आपका राजी। मेहर करें, आप बहुत ध्यान से सब बच्चे सुनते हो। हाँ जी माही, बोलो बेटा। मैम हम कुछ बताना चाहते हैं। बताओ। अच्छा, आप कुछ दिखा रहे हो? ठीक है, आप मुझे एक सेकंड दो। थोड़ा सा ऊपर करो, आपकी लाइट बहुत पड़ रही है इसके ऊपर। ये आप दिखा रहे हो ग्लोब बनाया ना आपने, अर्थ बनाई है ना? है ना, अर्थ बनाई है ना, भारत माता बनाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत सुंदर। इसके ऊपर आप अपना नाम लिख के मुझे भेजना। आप दोनों ने इकट्ठे बनाई है? एक ने बनाई, एक ने कलर्स किए। मैंने बताया। बहुत अच्छा बेटा। हाँ जी, कबीर, उसके बाद बस फिर हम चलेंगे। आप बोलिए कबीर। मैम लाल वृक्ष और हरे वृक्ष को कैसे उगाया गया था परम धाम हाँ, में? वो परम धाम में कुछ भी उगता नहीं है, पता है आपको? इतनी मजेदार बात है, परम धाम में सब कुछ पहले से क्रिएटेड है रांची के हृदय से, और तब से है जब से
परम धाम है, कुछ भी उगाया नहीं है वहां पे। यही तो वहां के मजे हैं। जब हम परम धाम की बात करेंगे ना, हम कभी समझेंगे लाल और हरा वृक्ष वो राज्य का ही नूर है, वही प्रकाश है जो राज्य के हृदय में है ना। पूरा का पूरा वो प्रेम है, आपको पता है वो वृक्ष चेतन है। चेतन का मतलब क्या होता है? अगर आप आज उस वृक्ष से बात करना चाहोगे तो वो आपके साथ बात भी कर सकता है। तो इसलिए परम धाम की में कभी कुछ ना बनता है और ना ही मिटता है, इसीलिए हम परम धाम को क्या कहते हैं? अखंड। अखंड मीन्स जो कभी भी खत्म नहीं होता। तो वो धनी का ही स्वरूप है, परम धाम का कण कण राज्य का ही स्वरूप है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है। मीनू जी को जल्दी करवाना पड़ेगा हमें ये सब। जी अभी कुछ रह गया मायरा? हाँ जी बोलो। अनदर 2 मिनट्स, ओके बच्चों? मैम हाँ मैं जी कुछ बोलो, दिखाना चाहती हूँ। दिखाओ। अरे वाह, ये परम धाम का आप नक्शा दिखा रहे हो? थोड़ा एक जगह पे स्टिल रखो, हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर। ये आप पढ़ते हो, देखते हो इसको? यस मैम। ये क्या बहुत बना अच्छी हुआ है बात। मायरा? क्या दिखा रहे हो? क्या बना हुआ है इसमें? मैम इसके अंदर परम धाम और साथ में परम धाम के सारे महलों का नक्शा भी है। हम्म। महलों का नक्शा। सागर है, सागर बड़ी रंग। बड़ी कुछ रांग तो दिखा फर्क रहे रहता है। हो। जी अश्विका, आप भी कुछ दिखा रहे हो, आपने भी अर्थ बनाया है। आप सब बच्चे जो जो भी ड्राइंग्स है ना आपकी, आप मुझे इसके नीचे अपना नाम लिख के आप भेजिएगा मुझे, ठीक है बच्चों? चलो चले फिर। अरे जी माही, मोही मोही हैंड रेस कर। हम्म। मैं परम धाम में 12,000 ही सखियां है। परम धाम में अनंत सखियां हैं, बस राजी ने बोला कि आपको समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा नंबर बताना पड़ता है ना, नहीं तो कभी समझ नहीं आता है। क्योंकि अभी तो हम यहाँ की बुद्धि को यूज करते हैं ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन है, वो तो नंबर से ही समझ पाएगा ना। इसलिए वो बेशुमार परम धाम को राजी ने थोड़ा सा शुमार में लाने के लिए नंबर बताया है। वैसे वहां पर अनंत सखियां हैं, रूहें हैं, सब कुछ रूह जैसा है। ठीक है, हम इसके बारे में फिर से जल्दी बात करेंगे। तो ठीक है सुंदर उदाहरण साथ दे जी, सकते आप सभी, हैं इनको? चित्रा, आप बोलो। एक हाँ जी मीनू उदाहरण दे आंटी। सकते हैं इनको कि जैसे बेटा चावल बनाते हैं ना हम घर में। माही अपना अनम्यूट करो। जैसे अपन चावल बनाते हैं, जब उसको मम्मा चेक करती है तो सारे चावलों को चेक करती है कि कैसे करती है? कैसे चेक करती है पक गया कि नहीं पक गया? बताओ। मैं एक दाने को लेके ही करती है। है ना, सारे तो नहीं करती ना। तो अब नहीं। इतनी सारी अनंत चीजों को कुछ राजी ने ना छोटा सा करके बता दिया, वैसे बहुत ज्यादा है। कोई उसकी गिनती नहीं है बेटा। है ना, आपको चेक करना है तो उसको इतना सा करके बता दिया। है ना, इसलिए बहुत है वहां पे। इनके क्वेश्चन इतने हैं ना राजी महाराज, कि इतने प्यारे बच्चे सब राजी की रूहें देखना। राजी सब क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे चित्रा दीदी के द्वारा, सब सुंदर साथ के द्वारा। है ना। हमारी इस बैठक के द्वारा सुंदर साथ जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते में ऐसे एक बार आते हो और इसी तरह राज्य के प्रेम में झीलते रहो, सुबह शाम सेवा करो। और आज सुंदर साथ की बात की है, तो अगले एक हफ्ते में जिस जिस सुंदर साथ से मिलो, बहुत प्रेम से मिलो हमेशा ही ना। एक हफ्ते की बात नहीं है, पर क्योंकि अभी अभी हमने गांगजी भाई का प्रसंग किया ना, तो हम वो सिखापन लेकर अपने आने वाले दिनों में सुंदर साथ से बहुत प्रेम से बात करेंगे सबसे। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।